एमटीएनएल को लेकर खबर आई हो और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है और 4G सर्विस के विस्तार के लिए रकम का इस्तेमाल होगा। एक खबर ये लैंड मोनेटाइजेशन वाली भी है कि 15 फरवरी से टेंडर आ सकता है। एमटीएनएल हमने देखा था कि 100 रुपए के आसपास भी शेयर गया था, फिर से गिर के 50 रुपए के आसपास आ गया। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। एमटीएनएल क्या अप्रोच में कोई बदलाव करनी चाहिए और इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद आपका, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। ये होने वाला है, होगा, इस बात पर हम तवज्जो नहीं देते हैं। पहली बात, हो गया है, उस पर हस्ताक्षर हो गए और मोहर लग गई है। मूल्यांकन जब सामने आते हैं और हाथ बदलते हैं, तब जाकर के बुनियादी तर्क के आधार पर आप कोई भी रणनीति बना सकते हैं। और इस कंपनी पर मैं तो इतना बिल्कुल कहूंगा कि पहले तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सावधानी रखें। हमने कुछ समय पहले वोडाफोन पर भी बातें सुनी थी कि बजट में एजीआर को लेकर के घोषणाएं होगी। 10% ऊपर गया स्टॉक, दूसरे ही दिन 10% गिर गया था, क्योंकि ऐसी कुछ घोषणा हुई नहीं है मेरे ख्याल से। तो बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बस ये बिल्कुल कहना चाहूंगा। ठीक है, एमटीएनएल को लेकर ये व्यू। आईजीएल को लेकर ये खबर आ रही है कि अब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए, कीमतों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशांत जी, आईजीएल जरा बताइए, बोनस इशू आया, उसके बाद 400 वाला शेयर 200 रुपए का हो गया। क्या रणनीति अपनानी चाहिए आईजीएल में, क्योंकि लोअर लेवल से हमने अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखा है शेयर में। तो यहाँ पे अभिषेक, अगर हम देखें तो 190, 195, 190, 195 ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये थोड़ा और नीचे 193, 194 जोन में मिलता है, तो यहाँ पे एक प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। और बट लोअर लेवल्स पे अगर गैप अप हो जाए तो मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड करूंगा। और इस जोन में बाय करके मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा 185 का। वहां से मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइस बने हुए थे 210, वहां तक ये जा सकते हैं। ठीक है, 210 तक ये शेयर जा सकता है आईजीएल का। हमारा राजा के नंबर आए और नंबर की बात करें तो थोड़े से मिले जुले नतीजे इसके हैं। रेवेन्यू में करीब 7.5% की बढ़त है, लेकिन एबिडा यानी कि कामकाजी जो मुनाफा होता है उसमें करीब 11% के आसपास ही गिरावट है। और मार्जिन पर भी प्रेशर हमने देखी है हमारा राजा की, 15% से घट के मार्जिन हो गए हैं 12.5% के भी नीचे। प्रशांत जी, व्यू आपसे ही लेंगे हमारा राजा पर। हमने देखा था कि 1,000 रुपए के आसपास जाकर शेयर ने सपोर्ट लिया, थोड़ी चलने की कोशिश है। क्या करें हमारा राजा में? नंबर्स मिक्स्ड ही है, मतलब थोड़े से वीकर साइड पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ अगर हम देखें, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और 20 दिनों के एवरेज के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। बट मैं अगर पैटर्न को देखूं प्योरली टेक्निकल्स के बेस पे, मैं इसको अवॉइड करूंगा जब तक कि ये स्टॉक कम से कम 1100 के ऊपर क्लोज ना हो। 1100 के ऊपर क्लोज होने के बाद आप एक 2% रिस्क लेके करीबन 1080 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 1150, 1175। बट जब तक ये 1100 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, 1100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए आपको हमारा राजा में, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति बनाने की सलाह है।